आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बात करेंगे हम एग्जिट पोल्स वर्सेस इलेक्शन रिजल्ट ना, इसकी तो बात करेंगे ही करेंगे। रिजल्ट सामने आ गए हैं, 5 में से 4 जगह तो बीजेपी की सरकार आ गई है। बीजेपी ने भाई जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और एक जगह आप आ गई है, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस खत्म। यूपी में कितनी 18 सीटें मिली ना, नहीं सॉरी, पंजाब में इसको 18 सीटें मिली, यूपी में 2 सीटें मिली हैं। अभी मैंने एक लेक्चर लिया था, आप देखिएगा कि अब कांग्रेस को चिंतन करने की जरूरत है। फिलहाल हमारा कोर्स क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो भाई? क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो? यूपीएससी का इतना शानदार कोर्स बनाया है हमने, टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स ओरिएंटेड लाइव क्लासेस हो रही है, फटाक से इन कोर्सेज को ज्वाइन करो। तो भाई यहां पे बीजेपी के लिए जबरदस्त विक्ट्री मिली है। सपा सेकंड नंबर पे, अच्छी सीट मिली इनको, ठीक है, सामान्यजनक सीट मिली है। कांग्रेस खत्म हो गई, बसपा तो वैसे भी नहीं दिख रही थी, तो ये सब गई। मतलब समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रच दिया है, दोबारा आ गए हैं ये चीफ मिनिस्टर। बीजेपी को देखिए, बीजेपी एक काफी अनस्टेबल राज्य था, मतलब सॉरी यूपी और बिहार से तो पूरा भारत ही शुरू हुआ है, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स कुछ ऐसी रही है स्पेशली 1980s 1990s में, कि खत्म हो गया है। मतलब स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी ना, गठजोड़ वाली सरकार बहुत बेकार होती है, डबल इंजन की सरकार हमेशा बढ़िया होती है। डबल इंजन की सरकार, अब जैसे बीजेपी में गोवा में देखिए, अब गोवा एक कैथोलिक स्टेट है, मतलब कैथोलिक, क्योंकि आपको पता है गोवा तो भाई पुर्तगालियों के अंदर था, तो बीजेपी ने इन्हीं कैथोलिक्स को टिकट दिया, जीत गए वो। कांग्रेस के जो नेता थे वो बीजेपी में आके जीत गए वो। वहां पे भी डबल इंजन की सरकार चल रही है, उनको लगा क्योंकि अब गोवा में भी बहुत फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ठीक है, तो भाई केंद्र में भी बीजेपी, गोवा राज्य में भी बीजेपी, तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट बढ़िया होगा, सिंक होता है, सिंक्रोनाइजेशन होता है। यूपी में भी सेम कहानी, 70s 80s 90s में भयंकर अनस्टेबिलिटी, कोई स्टेबल सरकार चला पा रहा था। वो तो 2007 2014 2007 मतलब 2007 12 17 तब जाके 2002 के बाद से स्टेबल सरकार मिली है। सपा बसपा देन बीजेपी, तब जाके ठीक हुआ है। लेकिन दोबारा लगातार 2 बार बीजेपी आ गई है, 255 सीटें जीती हैं, ठीक है। सपा को 111 मिले, कांग्रेस देखिए 2, पिछली बार 7 मिली थी कांग्रेस को। वैसे भी यूपी से कोई उम्मीद नहीं थी, प्रियंका गांधी का अच्छा नारा था, नारी हूं लड़ सकती हूं, बट हुआ नहीं, वो कुछ काम नहीं कर पाया। देखिए यहां पे ना जो वुमेन्स हैं और जो साइलेंट वोटर्स जिनको बोला जाता है, भाई 50% समाज में औरतें हैं, औरतों का वोट गया है बीजेपी को, तगड़ा गया है। यही हुआ पंजाब में। पंजाब में क्या किया ना, आम आदमी पार्टी ने बहुत ही तगड़े तरीके से सेपरेट वोट बैंक बनाया, युवाओं को बनाया, युवा एक सेपरेट वोट बैंक और वुमेन, यही कांग्रेस करने में चूक गई। और वही चीज है ना कि कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस दोनों ही आखिरी के 4-5 महीने मेहनत की ना, आपको लगातार काम करना है भाई, तो ये चीज है। अब एग्जिट पोल्स पे आइए, ये देखिए यूपी का एग्जिट पोल्स क्या कहता है। तो भाई देखो, इनका एग्जिट पोल्स काफी क्लोज था, इंडिया न्यूज का एग्जिट पोल्स काफी क्लोज था, इंडिया टुडे का एग्जिट पोल्स हम नकार देते हैं। एग्जिट पोल्स वाले बहुत खुश होंगे क्योंकि जो उन्होंने बताया, देखिए वैसे तो इन्होंने उत्तराखंड में, मणिपुर में, गोवा में कुछ और ही बताया था, सिर्फ यूपी में और पंजाब में इनकी जो भविष्यवाणी है वो बिल्कुल सही साबित हुई। भविष्यवाणी का इनका सर्वे 240 से 250, इंडिया टीवी का एग्जिट पोल बढ़िया रहा, ठीक है। और ये तो इनका भी खराब हुआ, मतलब 255 सीटें हैं ना, तो 240 से नीचे तो मतलब फिर तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने ही बोला था कि बीजेपी की सरकार बन रही है। और एग्जिट पोल्स इस बार के यूपी के तो बिल्कुल सही हुए, ठीक है। उसके बाद पंजाब की बात करते हैं। भगवंत मान भाई चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे, चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे क्या, हो गए हैं, ठीक है। तो अब पंजाब में आप देखिए, पंजाब में देखिए आम आदमी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिल रही थी। एबीपी सी वोटर का सर्वे तो आप खारिज कर दीजिए, देखिए वैसे इसमें आप ज्यादातर सर्वे खारिज कर दीजिए। इंडिया टुडे, ठीक है, ये माई एक्सेस का सर्वे बहुत ही शानदार, चाणक्य जो भी सबसे रिलेवेंट, देखिए अभी चलिए हम पीछे चलते हैं। चाणक्य ने बीजेपी को बहुत ज्यादा सीट दी थी, 294 में, 294 सीटें दी थी अभी, ठीक है। तो यहां पे तो इनका काम नहीं किया, लेकिन यहां पे इनका काम कर गया, ठीक है। चाणक्य ने 100 सीटें और यहां इंडिया टुडे ने 76 से 90 सीटें प्रेडिक्ट की थी, जो कि बिल्कुल सही साबित हुई। बाकी
आसपास भी नहीं थे अगर आप सर्वे देख रहे हो, लेकिन फिर भी एग्जिट पोल्स में यह था कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। 92 सीटें मिली हैं भाई, 92 सीटें। सुपड़ा यार, आम आदमी पार्टी ऐसा हो गई है, आप समझ रहे हो, जैसे वही है ना कि जब नहीं चलता था सचिन तो 0 पे आउट होता था, लेकिन जब चलता था तो सीधे सेंचुरी मारते थे सचिन। तो ऐसी आम आदमी पार्टी है कि जहां पे भी सरकार आ रही है भाई भयंकर तरीके से आ रही है, ढोल नगाड़े बजा के आ रही है, ठीक है। 117 में से 92 सीटें जीत रही हैं, दिल्ली में 70 में से 63 सीटें जीत रही हैं। तो इस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है और ये गेम चेंज हो गया है। इंडिया की पॉलिटिक्स अब पूरी तरीके से बदल गई है। कैसे? सबसे द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बीजेपी। कहीं ना कहीं लोगों का बीजेपी के ऊपर विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। एक इसका और भी मैं आपको बताता हूं, इसका एक रीजन क्या है, ये नहीं तो कौन, ऑप्शंस क्या है। कुछ लोग तो इसी पशुपेश में उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया, ठीक है, कि भाई और क्या चारा है हमारे पास। दूसरा, कांग्रेस पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है, रेस से बिल्कुल बाहर हो चुकी है। कांग्रेस मुक्त भारत सच में होने लगा है। सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वो भी पता नहीं रहे कि नहीं रहे। एमपी में सरकार थी, एमपी में सरकार ही गिरा दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है अपने एमपीज को लेकर आप इधर आ गए, बीजेपी में आ गए। सचिन पायलट का बहुत गड़बड़ चल रहा है, खत्म हो रही है कांग्रेस। समझना पड़ेगा बेटा, अपने गजब जो इतने बढ़िया बढ़िया तुम्हारे पास लीडर्स, उनको रिटेन करो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीजनल पार्टीज, जैसे आम आदमी पार्टी, जैसे टीएमसी, है ना। तो ये सारी पार्टीज जो है ना, जो रीजनल पार्टीज हैं, वो टक्कर दे रही है इस समय बीजेपी को, सीधा टक्कर दे रही है। ये भारत का नया भविष्य बन के उभर रहे हैं कि हम यहां पे लड़ने को तैयार हैं। तो इसीलिए भारत की राजनीति जमीनी स्तर पे पूरी तरीके से बदल चुकी है। ओके, तो ये चीज है। बाकी उत्तराखंड में तो गजब ही हो गया। हरीश रावत चीफ मिनिस्टर थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के। इनको चेहरा ही नहीं बनाया उत्तराखंड का, इनको बुलाया कि आप इधर आओ, आप पार्टी के आला कमान संभालो, आप जब पंजाब में काम करो। क्या बात है यार, क्या बात है भाई। पुष्कर धामी हार गए। पुष्कर धामी तो खैर प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, वो हार गए। सीएम फेस नहीं था कांग्रेस का। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें मिली। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बराबरी का मुकाबला था, 30 बीजेपी 30 कांग्रेस। बीजेपी को नहीं सोचा था यहां पे जीत जाएगी, 47 सीटें मिल गई बीजेपी को। अब इसमें कौन सा सर्वे सही साबित हुआ है दोस्तों? इसमें एक तो इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे ज्यादातर में सही साबित हुआ है। उसके बाद यहां पे ईटीजी रिसर्च, देन इंडिया न्यूज का सर्वे सही साबित हुआ है। इंडिया टुडे माई एक्सेस का भी सर्वे हर जगह सही साबित हुआ। तीनों में भी आपने देखा तो इनका बिल्कुल, चाणक्य ने का भी सर्वे में बिल्कुल सही साबित हुआ, ठीक है। लेकिन फिर भी ज्यादातर आप देखोगे ना तो इक्वल सीटें मिल रही थी। आम आदमी पार्टी अदर्स को यहां पे दो, लेकिन आप ये देखिए, ठीक है, यहां पे आपको तो नहीं मिली, लेकिन अदर्स को 4 मिल गई और बीजेपी को ज्यादा मिल गई 47। तो बीजेपी अब उत्तराखंड में भी इन्होंने सरकार बना ली। गोवा की तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं, गोवा में बीजेपी को 20 सीटें मिल गई हैं। अब गोवा में भी वैसे बराबरी का मुकाबला था, लेकिन दिक्कत यह थी कि यहां पे कांग्रेस को भी इतनी सीटें मिल रही थी। बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल बराबरी पे थे। गोवा में भी बीजेपी पिछड़ गई है। आम आदमी पार्टी गोवा में 2, क्या बात है, आम आदमी पार्टी ने यहां पे भी खाता खोल लिया। आप समझिए भाई, जबरदस्त तरीके से। अब गोवा में आप देख लीजिए कि बीजेपी को कहां 16 सीटें मिल रही थी और कांग्रेस को 16 सीटें मिल रही थी। लेकिन यहां पे अगेन रीजनल पार्टीज, आपने एक चीज देखी, रीजनल पार्टीज और निर्दलीय यहां पे बाजी मारते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर एग्जिट पोल्स की बात करें तो इसमें 13-17 ये ज्यादातर वैसे एग्जिट पोल्स यहां पे सही बैठे, क्योंकि देखिए गोवा में तो वैसे 40 सीटें, तो क्या। मणिपुर में बात करें तो मणिपुर में अगेन एन बीरेन सिंह की सरकार बन गई है, ठीक है। बीजेपी खैर इससे पहले भी वही थे, अब ये दूसरी बार। तो बीजेपी को यहाँ पे इनको जीतना ही था, 32 सीटें मिली है, लेकिन बीजेपी को इतनी सीटें नहीं मिल रही थी, ठीक है। कांग्रेस यहाँ पे इतनी पैठ इनकी है नहीं। बाकी एनपीपी अगेन रीजनल पार्टी 7, अदर्स को 16, अदर्स को मिलती है, अदर्स को कम यहाँ पे बताया गया था। लेकिन अब देखिए कि यहां पे ऐसा नहीं कि कांग्रेस को 5 नहीं, कांग्रेस को 13 सीटें दी जा रही थी और बीजेपी को इतनी सीटें नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर देखिए वहां पे जनता ने कमाल कर दिया, रीजनल पार्टीज ने कमाल कर दिया। तो इस तरीके से भारत की पूरी पॉलिटिक्स बदल चुकी है। बड़े बड़े लीडर्स हार गए हैं, समझिए, बड़े बड़े लीडर्स हार गए हैं। प्रकाश सिंह बादल, अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, वे सब हार गए और जो जिनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी उनका उदय हुआ है। तो अब जनता जाग गई है, जनता अब बेवकूफ नहीं बनने वाली।
लाइव जरूर आइएगा दोस्तों, शाम 7 बजे संडे को। सेट कर लीजिए रिमाइंडर, बहुत बड़ा ऑफर आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं। थैंक यू सो मच।